प्रधानमंत्री जी अपनी पॉलिटिकल मार्केटिंग के लिए जाने जाते हैं। जब चुनाव आया तो इनको विश्वकर्मा भगवान भी याद आ गए और असंगठित मजदूरों के लिए योजना बना रहे। बहुत विलंब हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आप ही का है, पूछ लीजिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से। उसने कहा कि नहीं है, संभव है, यहाँ पर बनाना संभव नहीं है। डीएमसीएच में तब सरकार ने 2500 बेड का बनाया है गुजरात में। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा योजना का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्चिंग करेंगे। बात करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ नीरज कुमार उनसे कि आखिरकार कैसे देख रहे हैं इस लॉन्चिंग को। ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी पॉलिटिकल मार्केटिंग के लिए जाने जाते हैं। जब चुनाव आया तो इनको विश्वकर्मा भगवान भी याद आ गए और असंगठित मजदूरों के लिए योजना बना रहे। बहुत विलंब हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी। बिहार से राजनीतिक ईर्ष्या आपको है, लेकिन कम से कम बिहार से सीख तो ले लेते। आपने योजना क्या बनाया है कि 15,000 रुपया टूलकिट मिलेगा और लाभार्थी को स्किल ट्रेनिंग के लिए 500 रुपया प्रतिदिन के स्टाइपेंड मिलेगा। हम आपसे जानना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो नई पीढ़ी के नौजवानों को जो ट्रेनिंग दिलवाया, वो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है कि सब बंद हो गया? सारे जगहों पर लगभग बंद कर दिया इन लोगों ने। विगत 3 वर्ष से बंद है नई पीढ़ी को रोजगार देने का। और बिहार ने काम क्या किया ये बताइए। अब कह रहे हैं कि हम ये इसका कारीगरों का विकास करेंगे और आत्मनिर्भर बनाएंगे। अरे बिहार ने तो केवल बिहार ने देश को दिशा दिया कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना आप 23 में बना रहे हैं, हम 11 में बनाए, 11 में बनाए। और अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, देश का नागरिक है वह, कोविड के काल में जिस ढंग की पीड़ा झेलना पड़ा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर दुर्घटना हो जाएगी तो राज्य सरकार उनको भी सहायता करेगी। अब पूर्ण अपंगता की स्थिति में आप क्या मदद करिएगा लोगों को? हम लोगों ने किया है। कर्मकार कल्याण बोर्ड असंगठित मजदूरों के लिए काम करता है, विवाह के लिए वित्तीय सहायता देते हैं, वार्षिक चिकित्सा सहायता देते हैं, दुर्घटना अनुदान देते हैं, पारिवारिक पेंशन देते हैं विकलांगता में, भवन मरम्मती अनुदान योजना, औजार क्रय करने के लिए, साइकिल के लिए, मृत्यु लाभ, दाह संस्कार, चिकित्सा योजना। और आप 15,000 का टूल किट देंगे। ये टूल किट ये केवल फर्जीवाड़ा है चुनावी लाभ के लिए, इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कम से कम आपका जन्मदिन आज है। देश के करोड़ों असंगठित श्रमिक को बकस दीजिए। वो गरीब तबके के लोग हैं, उनको भ्रमजाल में क्यों फैला रहे हैं? अरे देना ही था तो सारे सामाजिक सुरक्षा के मानक को आप उपलब्ध कराते ना, कि दुर्घटना हो जाए, अपंगता हो जाए, उनके बच्चों के शादी विवाह से लेकर के उनके दाह संस्कार से लेकर के उनको विभिन्न मानकों के आधार पर सहायता देते। वो तो है नहीं आपकी कार्य योजना। ये केवल बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं, लेकिन विज्ञापन के निहितार्थ केवल यही है कि ये चुनावी गणित के हिसाब से अपने जन्मदिन का राजनीतिक मार्केटिंग है। चुनावी गणित तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से कल अमित शाह ने आप लोग से सवाल किया है जमीन को लेकर, जो बातें उन्होंने कही थी, यह बातें कल भी हमने की थी, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जमीन आपने दिया और फिर आपने जमीन ले लिया, इसका कारण स्पष्ट है ना। उन्हीं की कमेटी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आप ही का है, पूछ लीजिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से। उसने कहा कि नहीं है, संभव है, यहाँ पर बनाना संभव नहीं है। डीएमसीएच में तब सरकार ने 2500 बेड का बनाया है गुजरात में। बनाए हैं पीएमसीएच का जो 5,000 बेड का बन रहा है हॉस्पिटल, देश में भाजपा शासित राज्य में कहीं बना है? अब बनाए हैं केवल पीएमसीएच में। देखिए गंगा के बगल में पाथवे बनाया, गांधी मैदान से वहाँ पुल का काम कर रहे हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं हो। देश में नंबर 1। तो ग्रीन जहाँ पर बना है, बनाने का राज्य सरकार का अधिकार है ना। हम आपको जमीन उपलब्ध करा रहे हैं और आप कैसे बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को चुनौती कैसे दे दी आपने?
वो तो उद्घाटन भी कर दिए, यही कह रहे हैं कि बनेगा नहीं। बताइए तो कौन झूठा है? आप झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये बात है, ये सवाल है कि आप लोग पर ये आरोप है कि आप लोगों ने ज़मीन नहीं दिया, और जो ज़मीन दिया है वो इतना गड्ढा है कि उसमें बन ही नहीं सकता है। कल उन्होंने कहा इस बार। आवासीय परिसर में कहीं देखे एम्स बना है? पटना का एम्स आवासीय परिसर में बना है। गोला रोड में बन जाएगा, वो राजेंद्र नगर में बन जाएगा। अरे भाई, जहाँ पर शांत इलाका रहेगा, फ्री इलाका रहेगा, एनएच से जुड़ा हुआ रहेगा, वहाँ ना एम्स बनेगा। सड़कों का सुगमता रहना चाहिए ना, आबादी कम रहना चाहिए ना। लेकिन इन्होंने क्या किया भाई? राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध कराना है, जमीन को हम भरवा रहे हैं। आपके ऊपर तो कोई वित्तीय बोझ नहीं है, तो आप क्यों नहीं बनाने दीजिएगा? क्यों? आखिर कारण क्या है? क्या उस जमीन के पैमाना की जांच की गई? क्या वहाँ मिट्टी जांच किया गया? क्या वहाँ के पर्यावरण की जांच की गई? किस आधार पर? आपको किसने ये अधिकार दे दिया है? और आप तो बनेगा नहीं। तो तय हो गया कि नहीं बनाएंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन से लेकर के 4 दिन तक के, और बीजेपी को अवलोकन करना चाहिए अपने कमेंट का। जब अमित शाह भाषण दे रहे थे तो मैंने लगभग देखा कि 125 लोग ने कहा कि एम्स बनेगा कि नहीं, सो बताइए। इसका मतलब वहाँ की आकांक्षा है एम्स, और एम्स आप नहीं बनाइए, ये आपकी मर्जी हो। इसका मतलब आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हो जाएगा, मान ली गलती से टंग ऑफ स्लिप हो गया कि उद्घाटन हो गया, और देश का सहकारिता मंत्री कह रहा हो कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कौन गुनाहगार इसके लिए है? अगर आपने घोषणा किया और ये प्रक्रिया है कि राज्य सरकार उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराएगी, तो फिर आपने ये गुनाह क्यों किया है? चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। दोनों सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। अब देखना है कि आगे भारतीय जनता पार्टी वाकई में ही एम्स पर सियासत जो हो रहा है, तो एम्स बनेगा भी या नहीं बनेगा। मनीष फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।